कई बार आपके घर में मान लो शादी है जी, और आपके घर में आपने कहा कि 100 कुर्सियां चाहिए, अचानक गेस्ट बढ़ गए तो आप कहोगे 50 कुर्सी और लाओ, हमारी गाड़ी नो एंट्री में फंस गई, अच्छा, तो हमारे लिए आपका भी काम खराब हो जाएगा और हम आपको टाइम पे चीज पहुंचा नहीं पाएंगे। तो जो मैन्युफैक्चरिंग वो पूरे देश की है, अच्छा, और जो पदाधिकारी हैं वो ऑल इंडिया से जहाँ से भी हमारे वो सब आ रहे हैं, अच्छा, और ज्यादातर यहाँ 80% तो मान लो राजस्थान के, 20% आउट डिस्ट्रिक्ट। मोदी जी क्या कर रहे हैं कि बाहर विदेश में शादियां नहीं हो, हिंदुस्तान में शादियां होनी चाहिए, क्योंकि अपना पैसा, देश का पैसा बाहर हम जाके जा रहा है। तो राजस्थान को हम ये चाहते हैं कि जो महंगी शादियां, वो राजस्थान एक शादियों का हब बने। जब बच्चा पैदा होता है तो हमारी जरूरत पड़ती है, जब कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है तो हमारी जरूरत पड़ती है, और जब कोई नए घर में प्रवेश करता है तो हमारी जरूरत पड़ती है, शादी करता है तो हमारी जरूरत पड़ती है। यहाँ तक कि जब आदमी 100 लोग पधार जाता है उसके बाद भी टेंट वाले के बगैर काम नहीं चलता। अब जीएसटी को भी मारो कम लगाना चाहिए, क्योंकि मैं कोई चीज ने बेचा थोड़ी, सही बात है। मैं सिर्फ सर्विस दिया। प्रिंस ओलंपियाड में टैलेंट से बदले तकदीर और पक्का करें अमेरिका जाने का ख्वाब। 5th to 12th क्लास के बच्चे आज ही रजिस्टर करें और जीते करोड़ों की स्कॉलरशिप। राजा नमस्कार, मैं अरुण थे, देख रहे हो झलको झुंझुनू। और फिलहाल आप मौजूद हाँ झुंझुनू। एक चीज आप देखी मैंने थोड़ा सा कहना भी हिचकिचाहट हो रही है, झुंझुनू में आ गए, क्योंकि झुंझुनू में इससे पहले भी आप काफी सारा जगह शादी ब्याह में टेंट देखे हैं, लेकिन यो आप कह सका कि टेंट को नहीं, टेंट को भी आप कह सका सरदारी चीज ने बोल सका, यानी कि महल भी इतना सुंदर को नहीं, पुराना टाइम में राजा महाराजा को महल हुआ करते हो। तो तुमने बताओ कि किस चीज के लिए ये सब इतना सब करे जा रहे हो, महल तैयार करे गए है? ये हमारा टेंट व्यवसायों का, जिसमें इवेंट केटरिंग वाले हलवाई सारे रहते हैं, इनका हम 2 साल में ये श्राद्ध उद्यान में एक अधिवेशन रखते हैं, प्रांतीय अधिवेशन के नाम से। अच्छा, ये हमारा 14वां प्रांतीय अधिवेशन है जो इस बार झुंझुनू में हो रहा है। कुछ तुमने बताओ कि मकसद क्या रहा है इसका? मकसद ये एक तो ये है कि हमारे यहाँ जो टेंट के अंदर आने वाली समस्याएं हैं, क्योंकि हमारी बहुत सी समस्याएं हैं, ट्रैफिक की समस्याएं हैं, और मान लो कि जिस तरीके से टेंट व्यवसाय है, इसको हम चाहते हैं कि आपातकालीन घोषित हो। जैसे कई बार आपके घर में मान लो शादी है जी, और आपके घर में आपने कहा कि 100 कुर्सियां चाहिए, अचानक गेस्ट बढ़ गए तो आप कहोगे 50 कुर्सी और लाओ, हमारी गाड़ी नो एंट्री में फंस गई, अच्छा, तो हमारे लिए आपका भी काम खराब हो जाएगा और हम आपको टाइम पे चीज पहुंचा नहीं पाएंगे। तो एक तो हमारी नो एंट्री, एक आदमी की जिंदगी में खुद की शादी है, एक ही बार हुआ, एक ही बार हुआ है, तो अपनी बच्ची की शादी करते, कई बार क्या है कि जो फंक्शन हो हम टेंट वाली गाड़ी ट्रैफिक वगैरह में फंस जाएंगे या नो एंट्री में फंस जाएंगे, तो एक तो हुआ होनी चाहिए। और एक जिस हिसाब से पुलिस की गाड़ी है, एम्बुलेंस की गाड़ी है, प्रायोरिटी मिल जाए, हिसाब से प्रायोरिटी के बाद दी जा दूसरी है। अच्छा। और दूसरी चीज है कि आज यहाँ हमारा संगठन है, हमें MSME में हमारा रजिस्ट्रेशन हो रहा है और हमें लघु उद्योग का दर्जा देना चाहिए। अच्छा, और हम लघु उद्योग का, इसके लिए हमें मतलब लघु उद्योग का दर्जा दे भी दिया है, लेकिन जिस तरीके से ये भी है कि मतलब व्यापार है, जैसे इंडस्ट्रीज बनती है, वैसे मैं भी चाहूँगा कि हमारे यहाँ भी कम कम एक इंडस्ट्री टेंट जोन बनाए, उठे माने किफायती दर पर गोदामा की जगह दी जानी चाहिए, और भी सारी चीजें जो मतलब और व्यापार में, क्योंकि जो टेंट व्यवसाय को काम है, मेरा मानना है कि समाज में पूरा जोड़ने को काम करे, समाज के लिए ये चीज है पूरी है। और इन तरीकों में कि ये श्राद्ध का महीना में जो एकदम ऑफ सीजन रहा है, और 2 साल में एक बार ये प्रांतीय अधिवेशन हुआ है, और मतलब अंदर जाए पूरा राजस्थान का भी, पूरा भारत का, पूरा राजस्थान का भी ही, और पूरा मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग वो पूरे देश की है। अच्छा, और जो पदाधिकारी हैं वो ऑल इंडिया से जहाँ से भी हमारे वो सब आ रहे हैं। अच्छा, और ज्यादातर यहाँ 80% तो मान लो राजस्थान के, 20% आउट डिस्ट्रिक्ट के, मतलब जितना भी टेंट का व्यवसाय यहीं पे सब आऊंगा। और एक हमारी सौ बड़ी चीज है कि जट्ठे भी जो अपनो जो आइटम बनाओ जो टेंट में आने वाले, क्योंकि आज मोदी जी क्या कर रहे हैं कि बाहर विदेश में शादियां नहीं हो, हिंदुस्तान में शादियां होनी चाहिए, क्योंकि अपना पैसा, देश का पैसा बाहर हम जाके जा रहा है। तो राजस्थान को हम ये चाहते हैं कि जो महंगी शादियां, वो राजस्थान एक शादियों का हब बने। अच्छा, ये मोदी जी का सपना भी, और हम लोग भी राजस्थान वाले चाह रहे हैं, और इसकी शुरुआत हमें झुंझुनू से कर रहे हैं। अच्छा, कि आने वाले समय में जितनी भी महंगी शादियां लोग जैसे विदेशों में जा जाके करते हैं, वो पैसा अपने देश में बचे, और देश में भी हम ये चाहते हैं कि हम राजस्थान के हैं तो ये पैसा राजस्थान में है, तो हम राजस्थान को शादियों का हब बनाना चाहते हैं। साहब एक चीज बनाओ, बताओ कि घर जो टेंट लगाओ, हाँ जो थी इतना शुरू कौन लगा के दो, आज आप देख रहे हैं कि एक महल थे खड़े कर दिए के पीछे की वजह भाई की वजह यह है कि देखो आज ये काम, एक तो देखो हम आराम से हम, क्योंकि इसके अंदर ये भी चीज सारी मैन्युफैक्चरिंग पूरे देश से आई हुई है, और ये वो चीजें आई हैं
कि आने वाले 2 साल बाद भाई ये डिजाइन होगी, ये इस तरह के होंगे, सस्ती आजकल जो कस्टमर उसको भी सस्ता पड़े और अच्छी चीज उनको मिल जाए। तो उस तरीके से हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि अपने व्यापार को इस तरीके से करें। अब ये जो आज यहाँ पंडाल लगा है, हम ये बता रहा हूँ कि मैं एक पंडाल की मैं बात कर रहा हूँ, राष्ट्रपति जी भी आया, आप पीछा पर देखे हो कि आपने देखो हवाई पट्टी बड़े मोदी जी भी आया, भी टाइम में कुछ जो पंडाल कौन लगे हो भाई। अब ये लगा तो यहाँ के टेंट व्यवसाय देखेंगे तो उनके दिमाग में आएगी कि हमें आगे कोई मीटिंग हो तो इस तरीके का लगाना चाहिए। मतलब हम अपने बिजनेस में आगे आने वाली 2 साल बाद क्या होगा वो चीज हम यहाँ पर आज दिखाना चाह रहे हैं कि आने वाले टाइम में अच्छा, एक बहुत ही शानदार संदेश तो ये भी दिया है कि जगह भाजपा का प्रदेश जगजीत मदन जी ही और साथ में कांग्रेस का बड़ा नेता है भी आए हैं, तो आप एक तरह से भी खसका कि मतलब थे सबने साथ में जोड़ने को भी एक तरह से काम कर रहे हो। हाँ, ये देखो टेंट व्यवसाय हमारा व्यवसाय, देखो सबका साथ देने की हमारी जरूरत है। जब बच्चा पैदा होता है तो हमारी जरूरत पड़ती है, जब कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है तो हमारी जरूरत पड़ती है, और जब कोई नए घर में प्रवेश करता है तो हमारी जरूरत पड़ती है, शादी करता है तो हमारी जरूरत पड़ती है। यहाँ तक कि जब आदमी 100 लोग पधार जाता है उसके बाद भी टेंट वाले के बगैर काम नहीं चलता। सही बात। हमारा एक ऐसा व्यापार है कि हर काम में कोई भी धार्मिक श्लोक, कोई भी काम टेंट व्यवसायियों के बगैर पूरा नहीं होता। ये तो आप भी मानते हो। सही बात है। हर काम में चाहे राजनीतिक मीटिंग हो, कुछ भी हो, बिना ये टेंट इतना बड़ा ऐसा काम चला ही बात है। काम चला ही काम था नहीं। अच्छा, इसी में बताओ कि बाकी आप देख रहे हैं कि जिस हिसाब से पूरा टेंट है, पंडे में घूम के आया हूँ, काफी पूरा खसका कि किलोमीटर के अंदर ही लाग रहे है, तो इतना सारा जी की चीजें हैं, ये पूरा राजस्थान का जगह टेंट व्यवसाय पे लेके आएंगे साथ में आपकी है। ये तो देखो जो मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहे हैं ना, चाहे मान लो सामने जो लाग रहे स्टेज लाग रहे हैं, अब ये दिखाना चाहा कि नए तरह को स्टेज है, जो लोडिंग में भी हल्को पड़ा है, ट्रांसपोर्ट में भी हल्को है कि पहला जो एक तरह से प्रदर्शनी है यार। वो या कर तो वो बड़ो या कर तो अरबियों के थोड़ो एक संकड़ा टाइप में, और हल्को वेट भी कम है और ये चमक वगैरह भी अच्छी है। तो यूं क्या है कि आने मतलब व्यापारी देखे क्या चीज अच्छी है। अच्छा, ये चीज भेजा लगा के दिखाना चाहा लोग, एक तरह से मतलब प्रदर्शनी होगी। प्रदर्शनी जहाँ ये राज कूलर वाले हैं कि पहले कूलर है, अब जो नयो कूलर है, पिछली बार जो कूलर है देखता होगा, पहले जो ब्याह शादी हम कूलर लग रहे हैं छोड़ा हुआ करता, बड़ा काफी बड़ा है। हाँ, और ई कूलर ने ऊंचो और सकड़ो कर दियो। अच्छा, तो यूं क्या कि आवाज सही लगे, तो जो भी आप कोई भी चीज करना भी हम के कमी रहे बिन फिर के सुधार कर सका भाई। मैडम सीखें, मान लियो एक तरह का टेंट वालों का अधिवेशन है, ये हर आदमी अपनी राय रखा है, ये चीज ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, तो ऊंचे बहुत सुधार। देखो सुझाव कोई को नहीं निकल के आज के, तो ये मैडम के जितना भी अच्छा सुझाव आऊंगा बन हर व्यापारी अपना ग्रहण कर ले वो, और उन तरीकों आपका गाँव आने चलने टाइम में आपको व्यापार करेंगे। मतलब सब जिस आपको टेंट टूर लाग रहे हैं, बैंक को अगर मान लो कि कोई आदमी आपके घर लगवाना चाहो तो कितनों के रुपये खर्च हो जाए? रिव्यू तो देखो ये तो टाइम, और देखो मारो कोई टाइम को नहीं हो जाए मारो। देखो आज सरा चाह दें, आज मैं वो काम इसलिए भी कर दिया कि मारो कपड़ों है वो मान लो धूप ही लाग जा, मारो जाए सीजन के हिसाब काम है भाई। सीजन में देखो दे उठनी 11 दिन मारो, लेबर की भी समस्या रहे। आज जो लेबर माना 1000 रुपया आज टाइम की बात है, टाइम ये सीजनेबल काम है, ये सीजन के 100 बर्थडे अभी टाइम 10 सवा गल जाना भी ज्यादा भी ले जा नहीं होगा, कम भी ले जाए। सवा यूं टाइम आज जो लेबर 800 रुपया हमारी बा लेबर दिन 1500 रुपया में होगी। सही बात है। तो ये तो सब है ही। फिर भी मन लगे कि ये को पूरा तैयार करना, तो मन लगा लाखों तो काम चलता नहीं होगा। लाख काम किया को तो कराना करोड़ों भी है, करोड़ों में कौन चले। कितना के करोड़ आ जाएंगे? आंकड़ा क्या हुआ? आंकलन तो देखो ये चीज को क्या बताया जा सकता, आंकड़ों तो जहाँ को बोलो करक में दो के भाव बोलो चोट जानी, जहाँ को सौर जहाँ को सिस्टम हो गया को कर लिया। अच्छा, लेकिन मतलब ये होगी 3-4 करोड़ बिना तो काम ही हाँ, कोनी अगर ये आप बयां करवाना चाहो कोई ब्याह शादी तो कोनी हो है। और देखो सारी चीजें हैं कि हो भी कौन सके, क्योंकि इधर जो भी आइटम लाग रहे हैं वो पहली बार लाग रहे हैं। तो इतना आइटम एक आदमी पहली बार खरीदो तो 5-4 करोड़ रुपया खर्च, 20 करोड़ रुपया खर्च, 20 करोड़ रुपया खर्च करोगे तो हर बार क्या लाग सके, पॉसिबल ही। तो दिन से बता रहे हो कि काल जगह पे बड़ा जगह नेता है बीजेपी का, कांग्रेस का, वे भी आ रहे हैं थे थारी की बात पे रखा होगा कि साफ सफाई के अंदर आगे बढ़ सका। आम जनता ने ये अधिवेशन से क्या फायदा होना है भाई? आम जनता ने भी अधिवेशन ये फायदा होना है कि आज मैं जो चीज मैं आपसे नहीं बैठ की यार ये चीज ना पा करा तो आपने कम खर्चा हुआ है। कोई भी इस तरह को आप स्टेज लगाओ तो भी कम खर्चा हुआ है, ये सुंदर भी लागो कोई खर्चो भी कमाओगे। तो ठीक है कि जैसा आदमी आपको दिमाग देखो वो मोदी जी कह रहा है रास्ता चलता आदमी भी कोई बात पूछ रही हूँ रुक के निकल के जा नहीं जा, पता नहीं कोई लेबर टाइप आदमी जो मजदूर वो बता सका भाई साहब इस चीज ने जाए आप तो सब थारी बात में बीच में काटना चाहूंगा कि बार बार थे मोदी जी को जिक्र बार बार कर रहे हो, तो अभी क्या मैं मान सकूं कि बीजेपी की तरफ झुकाव था? देखो राजनीति भी थे, राजनीति से भी ताल्लुकात रखो। देखो राजनीति ताल्लुकात में रखूं ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज मोदी जी को नाम, आज मोदी जी देखो एक देश को प्रधानमंत्री है। बिल्कुल। आज जो योजना ही आज मैं तनके की मारो यो मैन मकसद भी जो मोदी जी आज कुछ दिन पहले कही खुद है कि विदेश में शादियां नहीं होनी चाहिए।
वो तो अपने देश में पीछे रहना चाहिए। वो मैं मोदी जी को ने वो देश को प्रधानमंत्री कही, सही बात है। तो मैं देश का प्रधानमंत्री की बातों को आज जो बात बोल रहे हैं मैं देश का प्रधानमंत्री की बोल रहे हैं, ना कि बीजेपी कांग्रेस के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, और बीजेपी कांग्रेस हमारे को रिश्ता भी कौन दूर दूर तक भी तान पता ही है। नहीं सही बात नहीं भाई, भाई वजह है कि दोनों नेता थे आपस में बोला भाई दो नेता आज एक मंच पर, आज देखो वो एड में भी मारा है, एक मंच पर अठिन तो प्रतिपक्ष नेता अठिन बीजेपी को, तो हमारे लिए ना तो पार्टी लागू ना कोई और, मैं सिर्फ व्यापारी हैं और अठे जो कार्यक्रम हो रहे सिर्फ व्यापार की दृष्टि हो रहे हैं, ना कि राजनीतिक पर्पज हो। ये पहले मतलब खड़ा मतलब ये हो कि अगर कोई ने बड़ी शादी करनी है, बड़ो तामझाम करना हो तो भी अपने देश के अंदर पॉसिबल को, राजस्थान के अंदर पॉसिबल को 12 बार जाना पड़ेगा। तो अब अभी प्रदर्शनी से ये एक चीज यह सिद्ध हो जाएगी कि अगर कोई ने अच्छो अगर अच्छो काम राजस्थान का अंदर भी मिल जाएगा। राजस्थान में उसका अब आज कितनी बड़ी शादी की थी, आप चारों ओर देख के आए हो, फिर देखो इतनी बड़ी शादी आज एक मान लो अरबपति आदमी भी करे तो ये तरीका को तामझाम को निकल सके, और ये तामझाम हो रहे तो यहाँ को अठे भी हो सके, क्योंकि जो भी लोग महंगी शादी करें, करोड़ों रुपया ऊपर की शादी करें, भाई हिंदुस्तान में कोरोना कर सके। सही बात है। तो मैं चाहूँ कि भाई हिंदुस्तान में हो, और हिंदुस्तान में हमारी अच्छा है कि राजस्थान में हो, क्योंकि राजस्थान में एक पर्यटकों को भी अच्छी स्थल है, यहाँ पुरानी हवेली वगैरह किला गढ़ ये भी ही आगे अगर शादियां को अच्छी करो तो बहुत अच्छे काम हो सके। और इन मैं भी मांग करा कि गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट ने खास कर ये जो टेंट व्यवसायी उनको यहाँ की सुविधा प्रदान करनी चाहिए, जो कि और राजस्थान शादियों को हब बन सके। मैं गवर्नमेंट को भी यही कहना चाहूँ कि वो चीज गवर्नमेंट ने इस चीज में सोचना चाहिए। सब देखो अगर हम राजस्थान की बात करा तो नौलगढ़ ने भी जो हवेलिया को शहर कहे जाए, मंडावा के अंदर भी काफी सारी पुरानी पुरानी हवेली ही, तो उनके साथ में भी कोई अनुबंध जी हिसाब से अगर टेंट व्यवसाय को हुआ है कि बटे अगर, क्योंकि बाहर का जगह लोग ही वे भी आके अपनी जगह संस्कृति भी के अंदर शादी कर रहे हैं, तो बन के भाई पुरानी जगह चीजें ही जो गढ़ है किलो बैंक किसी बन लोकेशन चाहिए, तो भी के साथ में भी अगर जैसे सरकार साथ में कुछ कोई अनुबंध हुआ कि भाई बट्ठे भी शादी वगैरह उसका, यही चीज में चाह रहे हैं कि सरकार इस चीज को ध्यान दे। सरकार की जो पीछो बाहर न जाके अठे रुपयों के लिए सरकार अठे का टेंट व्यवसाय बन सस्ती दर पर बन लोन दे व्यापार करने के लिए। और बाको जो जीएसटी है, अब जीएसटी को भी मारो कम लगाना चाहिए, क्योंकि मैं कोई चीज ने बेचा थोड़ी, सही बात है, मैं सिर्फ सर्विस दिया। अब ये जीएसटी और के हिसाब मार लगाऊं और तो के माल खरीदन बेचें, मैं तो खरीदा तो ये बना फिर उन किराए पर दिया। पहले हमारा सर्विस टैक्स होया करता, तो माना सर्विस टैक्स उन तरीकों में सहूलियत मिलनी चाहिए पहले हमारा ही, लेकिन अब ये सिस्टम थोड़ा गलत सो करिए गवर्नमेंट, तो इन ध्यान देना चाहिए कि टेंट व्यापारी ही कोई सामान न बेचे को ना करे, विक्रय को नहीं करे, बस सर्विस दिन तो उन तरह को कोई टैक्स मान टैक्स में छूट देनी चाहिए। मेन बात यह है कि जो झुंझुनू को जो पीसो वो झुंझुनू के अंदर है, देश को जो पीसो वो देश के अंदर है, वो बाहर नहीं जाता कि आपने जगह अर्थव्यवस्था है बाबी सुडोल रहा है, यही इच्छा हमारी। अच्छा, इसमें बताओगे जब बाहर से आप बताया कि राजस्थान के पूरा दूर दूर से जगह लोग भी आ रहे हैं, राजस्थान का बाहर से भी आ रहे हैं, तो आपस में सामंजस्य है, इतना लोग झुंझुनू के अंदर आ रहे हैं, तो झुंझुनू के लोगों भी व्यवसाय भी मिला को साथ में सामंजस्य के हिसाब से बना रहे हो? देखो बोली चाली थोड़ी अलग अलग हो सबकी। देखो आज राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा संगठन आरएसएस और कांग्रेस का है, लेकिन मैं अब करूं 3 नंबर का संगठन हमारा है। आज अगर राजस्थान में 52,000 टेंट व्यवसाय में संगठन से जुड़े हैं, और ये एक कच्चे धागे की डोर होती है ना, उस तरीके से जुड़े हैं। आज राजस्थान के अंदर कोई सबसे बड़ा संगठन, आज अगर हमारे एक कॉल पे अभी ये सम्मेलन हो रहा है, तो ना ही तो इसमें कोई प्रचार का आपने देखा होगा, कहीं कोई प्रचार नहीं किया गया, सिर्फ हमारे टेंट व्यवसायों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके अंदर हम लोगों ने लिख दिया कि इस तारीख को हम सम्मेलन कर रहे हैं। तो ये पूरे ये मान लो राजस्थान से पूरे देश से लोग, ये मैन्युफैक्चरिंग वाले टेंट व्यवसायी आ गए, तो आज संगठन हमारा है, क्योंकि हम लोगों के संगठन देखो संगठन बाकी आजकल संगठन जरूरी भी है, मेरा जरूरी है। और संगठन देखो मारो बहुत ही मजबूत संगठन है, और सरकार ना जी संगठन ध्यान देना चाहिए। और अगर मारो अगर व्यापार का अगर सरकार सहयोग करे तो मैं खाई व्यापार भी बढ़ा है, और देश में लोगों अच्छी क्वालिटी भी मिले, देश को पीछे देश में रहे। बिल्कुल। तो जैसे आप देख रहे हैं कि अधिवेशन को जो मेन मकसद है वो बताया गया है कि देखो देश को जो पीछा वो देश के अंदर है, और साथ में सरकारी जगह योजना ही बन को भी लाभ मिलना चाहिए, सरकार ने ये तरफ भी देखना चाहिए, ध्यान बन को आकर्षित करने के लिए अधिवेशन रखे गए हैं। और थाना आप हिसाब से देखो कि कितना शानदार ये टेंट ला रहे हैं, और तामझाम जितों लाग रहे हैं, इससे कितनों के फायदा होगा, और साथ में कितनी की अच्छी क्वालिटी की शादियां जगह हो पाऊंगी, और बजट जो है वो भी अंदर कम रहना होगा, कितनों के फायदे जो है राजस्थान और झुंझुनू होना है, कमेंट से जरूर से बताओगा। मिलांगा अगले अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।